तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 321 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि वांगलिन अपने ट्रिबुलेशन के टेस्ट में लगा हुआ था। उसने 1 to 3 ट्रिबुलेशन को टेस्ट कर पास कर लिया होता है, जहाँ पे अब बारी होती है चौथे की, जहाँ पे उस पे सोल पे अटैक मतलब इंटरनल इंजरी देने की बारी होती है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे ड्रम बजने लगता है जो कि उसके सोल तक को इफेक्ट कर रही होती है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि उसने ये तैयार कर लिया था कि वो उन ड्रम को ही ख़त्म कर देगा, जिसके कारण ये ट्रिबुलेशन ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद वो उस ड्रम पे ही अटैक करने लगता है और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दिखाया जाता है कि उस गोल्डन नाइट से एक पावरफुल सप्रेशन फोर्स निकल रही होती है, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही। वो वांगलिन को वहाँ पे दबाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वांगलिन उड़ता है और कहता है स्क्रैम अब तुम नहीं बचने वाले हो। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो अपने थाउजेंड ऑफ ब्लड शैडो से लेके उस पर अटैक कर देता है। अब ये जितने भी ट्रिबुलेशंस होते हैं जो थर्ड के बाद फोर्थ आए थे, वो सभी उसके ऊपर इल्यूजन भी कास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वांगलिन उन इल्यूजन से थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो उसके तरफ जाने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। वो कहता है कि चलो देखता हूँ कि आखिरकार तुम मेरे इन ब्लेड से कैसे बच पाते हो। और दिखाया जाता है कि वो उसी यंग ब्लेड से उस पे जाके अटैक कर देता है और साथ में वो अपने 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी का भी यूज़ कर रहा होता है। और जैसे ही दिखाया जाता है कि वहाँ पे 3 स्ट्राइक उस पे लगते हैं और वो यंग ब्लेड जाके हिट करता है ड्रम को ही, जिसके कारण वो ड्रम फिर से बीट अप करने लगता है। लेकिन इसी के साथ वहाँ पे पावर का बहुत ज़्यादा सर्ज होने लगता है और इसी के साथ दिखाया जाता है कि उस अटैक से वो जायंट ड्रम भी कोलैप्स हो जाता है और वो काउंटलेस पीसेस में टूट जाता है। अब उस ड्रम के टूटने की वजह से वहाँ पे मानो तूफान सा आ चुका होता है और यहाँ पे असल में वांगलिन ने इन ट्रिबुलेशंस की रूट को ही ख़त्म कर दिया होता है। मतलब ड्रम ही नहीं रहेगा तो आखिरकार उस पर ट्रिबुलेशंस होंगे ही कैसे। यहाँ पे वांगलिन ने डायरेक्टली 4 5 6 ट्रिबुलेंट को ऐसे ही पास कर दिया होता है। मतलब टोटल 9 ट्रिबुलेंट्स में से वांगलिन ने 6 ट्रिबुलेंट्स को पास कर दिया होता है। अब देखो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार वांगलिन एक साथ 9 ट्रिबुलेंट्स को कैसे दे रहा है। तो देखो जैसे जैसे आप लेवल अप करोगे वैसे वैसे आपको ट्रिबुलेंट्स देना होगा, लेकिन वांगलिन ने एक साथ ही एक ही बार में इतने लेवल्स को क्रॉस कर दिया, तो इसी कारण उसे इन सारे ट्रिबुलेंट्स को एक साथ देना पड़ रहा है। अब मान लो कोई बंदा एक साथ 3 लेवल्स को क्रॉस करता हो तो 3 ट्रिबुलेंट्स को देता, 4 लेवल को एक साथ क्रॉस कर जाता तो 4 लेवल को 4 ट्रिबुलेंट्स देता। ऐसे ही वांगलिन के साथ भी हो रहा था। यहाँ पे बचे हुए थे लास्ट के 3 ट्रिबुलेंट्स जो कि सोल अटैक होने वाले हैं और वांगलिन जानता था कि ये लास्ट के 3 ट्रिबुलेंट्स बाकी के पहले वाले 3 इटर्नल ट्रिबुलेंट्स और कह सकते हो फिजिकल ट्रिबुलेंट्स से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली है। और यही गैप होती है जो कि एक बंदे को वॉइड ट्रिबुलेंट स्टेज में जाने से रोकती है। अब दिखाया जाता है वांगलिन फिर से उसी टेल ऑफ स्कॉर्पियन पे आके खड़ा हो जाता है, आसमान की तरफ देखने लगता है कि आखिरकार कब वो 3 आर्केन ट्रिबुलेंट्स अपने ख़त्म होंगे। अब तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ग्रीन ओल्ड मैन भी इन सब की तरफ देख रहा होता है। यहाँ पे वांग खड़ा ही रहता है और वांग ऊपर की तरफ देख रहा था, शायद उसके साथ ही वो अपने सेलेस्टियल एनर्जी और एंसेंट एनर्जी को मर्ज करने लगता है ताकि वो आने वाले उस ट्रिबुलेंट्स को सामना कर सके। अब दिखाया जाता है कि ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और तभी आसमान काला हो जाता है, उसमें से घोस्टली लाइट निकलने लगती है और उस घोस्टली लाइट के अंदर से घोस्टली फेस निकलती है जो कि सील होती है, जो कि उसे सील करने के लिए आई हुई होती है। वांग उसे सील की तरफ देखने लगता है और यहाँ पे वो कहता है कि तो ये है 7 ट्रिबुलेंट। अब यहाँ पे उस वेव को देखकर वांगलिन भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पावर काफ़ी ही ज़्यादा होती है। यहाँ पे वो सोल पे डायरेक्ट हिट करने वाली होती है और दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टली जाके वांगलिन के सोल पे ही अटैक कर देती है और एक ही ब्रेथ ऑफ टाइम में दिखाया जाता है कि लू फेंग की सोल मानो धड़कने लगती, मतलब दिल मान लो सोल को, वैसे ही वो तेजी से धड़कने लगती है। और यहाँ पे बताया जाता है कि जिस हिसाब से भी धड़क रही होती है उसकी सोल, अगर ऐसा 7 मर्तबा और हो जाए तो यहाँ पे वांगलिन मारा जाएगा। मतलब यहाँ पे उस सोल की जो पावर होती है जो अटैक हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और इस अटैक से तो वांगलिन भी पूरी तरह से हिल चुका होता है और वो समझ जाता है कि आखिरकार आर्केन ट्रिबुलेंट्स कितनी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि एक ही झटके में वांगलिन मानो अपनी मौत को छूकर वापस आ रहा था। लेकिन वांगलिन इतनी आसानी से हारने वाला थोड़ी ना था और क्या था, बहुत अच्छे 7 ट्रिबुलेंट्स
चलो देखता हूँ कि आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ पाते हो। जिसके बाद वो फिर से उसी ट्रिडेंट्स पे अटैक करने के लिए चला जाता है ताकि वो इसको भी डिस्ट्रॉय कर सके, और वो अपने एंशिएंट डाउ के पंच को यूज़ करता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उस अटैक से उस सील को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और बताया जाता है कि असल में वो सील एक इल्यूजन की जैसा था जिसे छुआ नहीं जा सकता था। वांगलिन के अटैक उस पर काम ही नहीं करते हैं। हमें बताया जाता है कि और भी वांगलिन पर प्रेशर आने लगता है। वांगलिन के एक्सप्रेशन और भी बुरे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 ट्रिलियन फर्स्ट 3 सोल ट्रिब्यूनेंट्स होते हैं जिसको कि उसे बर्दाश्त करना होता है। देखो 7 ट्रिब्यूनेंट्स क्या होता है। 7 ट्रिब्यूनेंट्स में आपको 10 ग्रेट सोल विथरिंग ट्रिब्यूनेंट्स को सहना होगा, मतलब अपनी 10 सांसों तक उस सोल के प्रेशर को सहना होगा, तभी आप उसको पास कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पाए तो आप मारे जाओगे। और दिखाया जाता है कि ऐसे ही चलने लगता है। वांगलिन के मन में कई सारे ख्याल आने लगते हैं और क्या आता है कि आर्केन ट्रिब्यूनेंट्स, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। ऐसा लगता है कि तुम मेरे सोल को तबाह करना चाहते हो और यहाँ पे अपने सोल को रिप्लेनिश करना चाहते हो। अब वांगलिन अपनी आंखें चमका लेता है, वो वहाँ पे उसके ऑरा, मतलब जितने भी वर्ल्ड के ऑरा होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करने लगता है। देखो वांगलिन की जितनी पावर होती है उससे वो सिर्फ 7th ब्रेथ तक ही उसको सामना कर सकता था, लेकिन वांगलिन को अगर पास करना है तो उसको 10th ब्रेथ तक उसको सामना करना पड़ेगा, मतलब उसको और भी 4 ब्रेथ चाहिए होती उसको सामना करने के लिए। तो वो वहाँ के वर्ल्ड के एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ताकि वो अपने सोल को वापस से ठीक कर सके। अब दिखाया जाता है कि 4th ब्रेथ की बारी आ जाती है। वो अपने हाथों को रेज करता है, उठाता है और सीधे स्कॉर्पियन टेम्पल पे ले मारता है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियन टेम्पल जहाँ पे उसे किडनैप करके रखा गया था वो कांपने लगती है। और दिखाया जाता है कि उसके हाथों में एक पावरफुल सक्शन फोर्स आ जाती है जिसके कारण वो टेम्पल भी मानो कांप उठती है। और बताया जाता है इसी के साथ 5th ब्रेथ भी आ जाता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि सारी वर्ल्ड की पावर उसके हाथों में आने लगती है। अब वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। देखो वांगली ने स्कॉर्पियन के सोल को 6 पार्टों में डिवाइड कर दिया था, मतलब उसको काट दिया था और उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, मतलब 4 को एब्जॉर्ब कर लिया था ताकि वो आर्केन वर्ड स्टेज तक आ सके। लेकिन अभी भी 2 पीसेस स्कॉर्पियन टेम्पल के अंदर छिपे हुए थे, मतलब अभी तक स्कॉर्पियन की सोल जिंदा थी, मतलब उसे फिर से रिजर्वेट किया जा सकता था उस सोल की मदद से। नॉर्मली यहाँ पे वांग को भी मुश्किल होने लगती है क्योंकि वो काफ़ी अंदर तक छिप चुकी होती है। और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो बाकी के बचे हुए 2 पीसेस जो सोल है उसको लेगा और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि जो बचे हुए ब्रेथ होंगे उसको वो सह सके, क्योंकि यहाँ पे वार्निंग की लिमिट सिर्फ 7 ब्रेथ की थी, 3 को और सहना होता। अब बताया जाता है कि यहाँ पे स्कॉर्पियन की सोल को इस वर्ल्ड की पावर के द्वारा कंप्रेस कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे उसको एब्जॉर्ब करने से वांगलिन की जो पावर थी, सोल थी, वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली रिकवर होने लगती है। 6 ब्रेथ अराइव आ जाता है और वांगलिन की सोल फिर से उसको रोक लेती है। लेकिन दिखाया जाता है कि अभी की मर्तबा स्कॉर्पियन की सोल और वो ब्रेथ जो कि उस पर अटैक कर रही थी ट्रिबुलेशंस की पावर, वो बैलेंस हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे आखिर कितने देर तक वांगलिन यहाँ पे और भी अपनी पावर को खोता जा रहा होता है। मोस्ट कल्टिवेटर्स होते हैं वो पेल्स को डिवोवर करते हैं ताकि वो इस पावरफुल फोर्स को रेसिस्ट कर सके, लेकिन लास्ट के जो 3 ब्रेड्स होते हैं वही तो सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं, क्योंकि इसी में तो मोस्ट कल्टिवेटर्स को यहाँ पे सामना करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अब दिखाया जाता है कि ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, हमें बाकी सारे बंदों के बारे में बताया जाता है कि कैसे इम्प्रेस। अब देखो यहाँ पे इम्प्रियंस लिखा हुआ है तो मैं इसको इम्प्रेस डायरेक्ट कहूँगा, ग्रैंड इम्प्रेस, ना कि ग्रैंड इम्प्रियंस, जो कि थोड़ा सा बोलने में हार्ड होता है। तो ये इम्प्रेस आखिरकार कैसे करते हैं, तो इनके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ पिल होती है, पिल्स होती है जो कि इनके सोल पावर को फिर से रिकवर करती है। लेकिन वांगलिन को इन सब के बारे में उतना नहीं पता था, लेकिन वो कहता है कि अगर मुझे इन सबको एंड्योर करना है तो मुझे कैसे भी करके ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन के सप्रेस किए हुए सोल को फाइंड करना होगा, तभी मैं इस ट्रिबुलेंट को आसानी से पास कर सकता हूँ। दिखाया जाता है कि वांगलिन उसे खोजना शुरू कर देता है और वहाँ पे उसे नहीं पता था कि उसके सोल को एब्जॉर्ब करने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी करने लगता है। वांगलिन अपने विजडम के साथ इन सभी को मैनेज कर रहा था। वांगलिन के पास ज़्यादा चॉइस नहीं बचता क्योंकि वो सोल को खोज नहीं पाता, और फाइनली कहता है कि मुझ में ये हिम्मत है, मतलब उसके पास जो फेट होती है उसका वो यूज़ करने लगता है और कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि क्या ये ट्रिबुलेंट इतना ज़्यादा
पावरफुल है कि वो मेरे फेथ को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर नहीं। वो अपने सारी चीज़ों को, अपनी विल पावर को कह सकते हो यूज़ करने लगता है और कहता है कि मैं इसे सह सकता हूँ। वो फेथ की पावर को यूज़ करना शुरू करता है, कहता है मुझे अपने ओरिजिन सोल को बिलीव है जो इमॉर्टल है, मुझे अपने एग्जिस्टेंस पे बिलीव है जो इनएग्जिस्टेबल है, मुझे अपने ज़िंदगी पे भरोसा है जो कि मेरे हाथों से लिखी गई है। और दिखाया जाता है कि सडनली वहाँ पे 9th ग्रेड भी पास हो जाता है, मतलब कि ये टेस्ट उसने पास कर दिया होता है। लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे वांगलिन की पावर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा होता है। दिखाया जाता है कि वो जितने भी ट्रिबुलेशंस थे 7th, वो उसके फेथ के सामने हार मान जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि ऐसे और भी शॉकिंग, मतलब और भी दो ट्रिबुलेशन आने बाकी होते हैं जिसके लिए वो और भी तैयार हो जाता है। और दिखाया जाता है कि फिर से वहाँ पे 8 ट्रिबुलेशन आ जाता है जो कि फिर से ऐसे ही उसके सोल को टर्मिनाइज, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए आ रही होती हैं। और जो 8 ट्रिबुलेशन होता है उसमें एक बंदे की जो लाइफ स्पैन होती है उसको ख़त्म करने की पावर रखती है। इसमें आपको अपनी लाइफ स्पैन को सैक्रिफाइस करना होता है ताकि आप इस टेस्ट को पास कर सके। इसमें कई सारे बंदे होते हैं जिसमें कि वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं, मेजर पार्ट को सैक्रिफाइस कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको देखा जाए तो आपको 8 और 9, चलो मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, 7 तक आप लोग समझ रहे होंगे। 8 9 में क्या होता है कि 8 में आपको अपनी लाइफ स्पैन को डिस्ट्रॉय करना होता है, उसको सैक्रिफाइस करना होता है, तभी आप अपने 8 को पास कर सकते हो। लेकिन 8 में क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है। 8 को आप पास भले ही कर जाओ लेकिन फिर 9th की बारी आती है और 9th में भी आपको अपनी लाइफ फॉर्म को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। अगर आपने सारे 8 में सैक्रिफाइस कर दिए तो 9th तो और भी हार्ड है। आखिरकार उसमें आप कर ही क्या सकते हो। और इसी कारण कई सारे बंदे होते हैं इस कॉन्टिनेंट में जो कि अभी 8 लेवल पे ही अटके होते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे यकीन नहीं होता कि वो इसको पास कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यों डरते हैं लोग, मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। सबकी लाइफ लिमिटेड होती है और जब कोई अपनी लाइफ स्पैन को ऐसे ही ख़त्म कर देता है तो उसकी लाइफ स्पैन बढ़ती नहीं, चाहे वो वर्ल्ड ट्रिबुलेशन में ब्रेक थ्रू क्यों न कर जाए। जब तक कि वो एम्परर लेवल में ना आ जाता है तब तक उसकी लाइफ स्पैन नहीं बढ़ने वाली है। और यहाँ पे इतने कम उम्र में, इतने कम समय में एक वर्ल्ड ट्रिबुलेंस को पास करके सीधे सीधे एम्परर लेवल में जाना, ये बहुत ही मुमकिन, मतलब मुश्किल होता है जब तक कि उसे ग्रेट फॉर्चून या फिर खजाना ना मिल जाए ताकि वो आसानी से ब्रेक थ्रू कर सके, इसलिए ऐसा होता है। तो चलो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई होती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है वांगलिन जो कि सिर्फ अपने 1 सालों की कल्टिवेशन को, मतलब अपने लाइफ के 1 साल को ही सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि 1 साल से भी आप अपने इस 8 ट्रिबुलेशन को पास कर सकते हो। मेन तो 9 ट्रिबुलेशन में आता है जहाँ पे 9th में आपका मेजर लाइफ फोर्स खत्म हो जाता है और दिखाया जाता है उसने 8 को पास कर दिया होता है। सडनली वहाँ पे 9th का बारी आ जाता है, ऊपर से पावरफुल फोर्स उस पे आ रही होती है, ऊपर से थंडर गिर रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अब यहाँ पे वार्निंग डिसाइड करता है कि वो इस थंडर ट्रिबुलेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब अभी तक जितने भी अटैक्स आ रहे थे थंडर ट्रिबुलेशन, मतलब जितने भी आर्केन ट्रिबुलेशन थे, वो उन सबको डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस लास्ट ट्रिबुलेशन को भी डिस्ट्रॉय करके ही रहेगा। इसी के साथ वो अपनी फुल पावर, थंडर, ऐसे सारे चीज़ पावर को मर्ज करके वो चला जाता है सीधे आसमान की तरफ ताकि वो उस 9th आर्केन ट्रिबुलेंस को डिस्ट्रॉय कर सके। और इस ट्रिबुलेंस का नाम होता है री-इनकार्नेशन, जो कि आपको रोकता है वर्ल्ड ट्रिबुलेंस स्टेज में जाने से। और वो उस पे अटैक कर देता है और क्या था कि चलो देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी कितनी पावर है। और वो अपने बो एंड एरो को भी निकाल लेता है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर को वो इंसर्ट कर देता है। और वांगन अपने 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी का भी यूज़ कर रहा होता है। सडनली 5 ड्रैगन अपीयर हो जाते हैं उस बो के सामने और वो उस पर शॉट कर देता है। और दिखाया जाता है कि उसने अपने फेट अटैक को भी यूज़ कर दिया होता है जो कि आप जानते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। और सीधे जाके उसी री इनकारनेशन सेल से जाके टकराता और काउंटलेस धमाके हो जाते हैं। मतलब वो सीधे जाके उसी स्पेस, उसी री इनकारनेशन ट्रिबुलेशन से टकराता है और धमाका हो जाता है और उसमें से प्रेशर आने लगता है, साउंड वेव्स आने लगता है। वो साउंड वेव्स इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ जो ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन था वो तक डिसइंटीग्रेट, टूट कर बिखर जाता है, चूर चूर हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। और वहाँ पे जितने भी वॉइड ट्रिबुलेंस के बंदे या फिर जितने भी दूर से देख रहे थे वो भी कांप जाते हैं। वो सबको भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसा सकता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सब कोई ये अचंभे में थे कि आखिर का ऐसा क्या कर सकता है, क्योंकि वो हैरान हो गए थे कि यहाँ पे वो डेविड रॉड एक ही झटके में इतने सारे ट्रिबुलेशन को पास करते जा रहे हैं। लेकिन उन्हें भी क्या ही पता था कि ये वांगलिन है। उन्हें लग रहा था कि ये तो ग्रीन डेविड लॉर्ड है, तो इनके लिए ये सब पास करना बहुत ही आसानी की बात है। जैसे ही वहाँ पे
वांगलिन अपने 9 ट्रिबुलेशन को कंप्लीट करता है तो उसका ये टेस्ट पास हो जाता है, मतलब अब की बार वो ब्रेक थ्रू करने वाला होगा। और दिखाया जाता है कि उसी वक्त हमें सारे ग्रीन डेविल कंटिनेंट के कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि हैरान में हो गए थे। और वो सभी जैसे ही देखते हैं कि आर्केन वॉइड डिसिपेट हो चुका है तो वो अपने घुटनों पे झुकते हुए कहते हैं कि लॉर्ड ग्रीन डेविल आपको ग्रीटिंग, कॉन्ग्रेचुलेसन आपके रिजर्वेक्शन में। और सब लोग वहाँ पे झुकने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे सब कोई ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट के कल्टिवेटर्स अपने ग्रीन डेविल मास्टर के प्रति बहुत ही एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल होते हैं। वो लोग अभी पता नहीं लगा पाए थे कि वहाँ पे आखिर है कौन, लेकिन सबको लग रहा था कि उनके मास्टर ही वहाँ पे है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे धूल हटने लगती है, जो प्रेशर था वो गायब हो जाती है और वहाँ से एक बंदा बाहर निकलता है और वांगलिन फिर से आसमान की तरफ देखता है। यहाँ पे उसने उन सारे आर्केन ट्रिब्यूलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहाँ पे अब उसकी बारी थी अपने वाइट ट्रिब्यूलेंस में रीच करने की, नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करने में। वांगलिन अपने आंखों को क्लोज करते हुए कहता है वाइट ट्रिब्यूलेंस, चलो देखता हूँ कि आखिर इसकी पावर क्या है। और दिखाया जाता है कि उसकी पावर बढ़ने लगती है, मतलब ये टाइम आ चुका था उसका ब्रेक थ्रू करने का। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आखिर देखते हैं कि वो कैसे ब्रेक थ्रू कर पाता और आगे उसकी चाल क्या होगी, क्योंकि वाइट ट्रिब्यूलेंस के बनने के बाद वो शांत तो नहीं बैठे रहना। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, तब तक के लिए बाय।